Assalamu alaikum and welcome back. My name is Muhammad Shazib and today along with us is Yahya Aziz. So Shan Masood, he's been struggling so far with the bat and with his captaincy role, played 5 line. So what do you think Yahya के कहाँ पे लैग कर रही है कैप्टेंसी में या एज अ टीम? मेनली तो यही होता है कि अकेला की टीम जब बैलेंस ना हो तो अकेला कैप्टन कुछ भी नहीं कर सकता। सेम थिंग हमारे पास बाबर की कैप्टेंसी में भी थी। हाँ, कुछ हद तक उनको उसको भी कैप्टेंसी में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए थी, जिस तरह से उसको अपने आप को पॉलिश करना था या ग्रूम करना था। उसने एज अ कैप्टन नहीं किया अपने आप को, बट स्टिल आप 100% ब्लेम उस पे नहीं डाल सकते कि बाबर का उसकी सारी गलती थी, ठीक है। एंड सेम गोज विद शान मसूद। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? अच्छा मैं ये कहूँगा इस पे कि द ओनली पॉजिटिव थिंग अबाउट शान बॉल एरा या शान की कप्तानसी में वो ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफीट। क्या जब वो हारे हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई ये जी हम हारे हैं फलाना ये अब इसको हम या तो एक्सेप्टेंस कहेंगे या तो इसको हम कहेंगे कि पीक लेवल की बेगैरती कि उनको आपको फर्क नहीं पड़ा कि हाँ हम हारे हैं, आपको क्या समझता। खैर, अब आपने पूछा कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि हम तीनों जगह लैग कर रहे हैं, हम लोग तीनों डिपार्टमेंट में। वो सिलेक्शन हो, वो बॉलिंग हो, वो फील्डिंग हो, वो बैटिंग हो, चार हो गए ना ये तो। आप इस तरह के प्लेयर्स टेस्ट में खिला रहे हैं जो कि T20 में स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, हमारे जो साइम अयूब भाई हैं वो T20 में उनकी अभी तक 50 हुई नहीं है। हाँ, टेस्ट में खिला रहे हैं ठीक है। उनको। ऑलरेडी इसमें ये चीज देखनी पड़ी। देखो, आप एक बंदा ऑलरेडी व्हाइट बॉल में स्ट्रगल कर रहा है ड्यू टू हिज टेक्निक, ठीक है। तो आप उसको किस बेसिस पे आप उसको खिलाओगे रेड बॉल के? मतलब ये तो डिसीजन जो ऐसे होते हैं बिल्कुल कि समझ से बाहर होते हैं। मतलब कोई ना बिल्कुल सर होता है उन डिसीजंस का, ना ही पैर होता है उन डिसीजंस का। बिल्कुल मतलब अगर आप इस तरह के शॉट वालों को अगर आप टेस्ट में खिलाएंगे तो आपका टेस्ट, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप फिर आ गए फाइनल में आप। मतलब हमारा हर जब से 2021 से शुरू हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हमारा एम होता ही नहीं कि हमें जो है फाइनल में जाना है। हमारा बस ये होता है कि हमें सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलने हैं और रैंकिंग कर कुछ करनी है या वो भी कुछ नहीं करनी, और हाँ फिर हम अल्लाह खैर से अल्लाह। मतलब ना हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम कहीं रेस में हम लोग मौजूद हैं, ना हमारा कोई टेस्ट का हमारे कोई वो चल रहा है। ओडीआई में हम पता नहीं कहाँ पे अभी चल रहे हैं, ना हमारे मैचेस होते हैं, हम अच्छे उसमें लेकिन हमारे मैचेस हमारे होते नहीं है। T20 में अभी हम हार के चुके हैं। तो अगर मैं वापस अपने उस पर आऊँ मैं, तो बैटिंग हमारे से हो नहीं रही है। शान मसूद इंटेंट दिखा दे कि मैं आके ही मारूंगा, लेकिन वो मार पाता है नहीं। वो क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है उसकी पीछे उससे कोई होता नहीं है ना सर के इंटेंट का। वो भाई इनको ये होता है कि भाई हम लोग जो है वो बस करेंगे और आगे हम बैट करके हम चले जाएंगे, एक सेंचुरी होगा, दैट्स इट। फिर आती है हमारी बॉलिंग आती है। बॉलर्स भी पता नहीं क्या किस प्लान के तहत वो आते हैं कि भाई हमें बॉलिंग करनी है फलाना। आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि उनका 26 से लेके 26 में तो 6 आउट थे, वहां पे उनका क्या प्लान था जो 26 में 6 आउट हो गए, और उसके बाद जो उनको 300 करा दी, वहां पे क्या प्लान था उनका? हमारे पास कोई है ही नहीं। आप सो फार अभी आपको लगता है कि आपके पास मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर शाहीन है, ठीक है। बट आप उनकी अगर परफॉर्मेंस देखेंगे ना, ही वॉज नेवर गुड इन रेड बॉल, ठीक है। रेड बॉल क्रिकेट जो है वो मांगती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। शाहीन अभी व्हाइट बॉल में कंसिस्टेंट नहीं है, तो रेड बॉल में कैसे खेल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, और सेकंड थिंग ये कि कंसिस्टेंसी अभी तक क्यों नहीं आई उसमें। अभी एज अ मोस्ट सीनियर बॉलर एंड एज अ मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर। अच्छा, एक बात ये मैं जरूरी कहूंगा आगे में कि अब एक बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सपोज हम पिक करें नसीम को, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप नसीम को हर फॉर्मेट खिलाएं, हर मैच खिलाएं, रेस्ट ना करवाएं कोई उनका। आपने ना बैकअप पे कोई बॉलर रखा हुआ है, ना आपने बैकअप पे कोई विकेट कीपर रखा हुआ है, ना आपने बैकअप पे कोई बैट्समैन रखा हुआ है। जो स्क्वाड चल रहा है दोस्ती यारी का, जो भी चल रहा है वही चल रहा है, बस अब वही चले जा रहा है। वो बैकअप पे हमारा एक ही विकेट कीपर है, सरफराज अहमद, उसको आप खिला रहे हैं नहीं इसको आप, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वही रिजवान, वही बाबर, वही शाहीन, वही नसीम, वही मोहम्मद अली, वही अबरार अहमद जो खेलता है नहीं, वही जो है वो चलते रहेंगे। सऊद शकील, आगा खान, आगा सलमान सारी सब चलते रहेंगे। तो फिर तो आपकी टीम तो डाउनफॉल उनका बड़ा बुरा वाला आएगा ना। हर टीम का पूरी दुनिया में
लिटरली बांग्लादेश श्रीलंका तक का जो है वो उनकी बी टीम मौजूद है, शामिल है, हमारी ही नहीं है। हमारे जो है वो स्कॉटलैंड में जा रहे होंगे तो ए टीम खिला रहे होंगे हम लोग जिम्बाब्वे जा रहे होंगे तो ए टीम खिला रहे होंगे हम लोग अगर जाएंगे यूएसए टूर के लिए तब भी हम लोग ए टीम खेलेंगे, वहां बाबर आजम जो है वो अपने फुल टीम लेकर रहेंगे। ये क्या सीन है? अपने आप बी सी टीम तो बनाया अपने आप लोग, बैकअप नहीं है ना। अब आप लोग ऐसी ये अगर एक्सपेक्ट आप करते हैं कि हमारे आए ना ना, बी आप टीम है ना सी टीम है, स्पिन स्पिन डिपार्टमेंट में है, ठीक है, चले आप वाइट बॉल में, वो भी मतलब सो फार कोई भी फॉर्म में नहीं है आपका स्पिनर भी, ठीक है, बट अगर आप रेड बॉल में देखा जाए ना, तो एट द मोमेंट आप मतलब मैं बताओ आपके पास है कौन रेड बॉल का? चलो बाकी तो आपने रखे, वो भी चलो नाम के परफॉर्म वो भी नहीं कर रहे, आपने शादाब नवाज बैकअप में ऐसे रखे, बट आप रेड बॉल उठाए तो आपके पास कोई नाम मतलब आप ढूंढने पड़ेंगे। अबरार को हटा के हमने फर्स्ट टेस्ट में अबरार को हमने ड्रॉप किया, तो हमने बोला कि हम अबरार को ड्रॉप किया जिसके से हम मैच हार गए। चलो सेकंड टेस्ट उसने खेला, सेकंड टेस्ट में भी वो अगर ड्रॉप होता, अगर इंजरी होती अबरार को कोई, तो आपके पास बैकअप कौन था? अबरार का कोई भी नहीं था। अब आप जो भी लाते फिर वो डोमेस्टिक से बच्चा उठा के आपको लाना पड़ता, अपनी रेड बॉल में डाल के उसको खिलाना पड़ता। तो मतलब बैकअप तो प्रिपेयर ही नहीं किया ना, ये सारा मैनेजमेंट में कुछ हद तक ब्लेम जाएगा इस पे। और आप बॉलर्स का भी देखा जाए, यही सेम बॉलर्स से जो 140 प्लस तो ऑन एवरेज करते थे सारे, बट अब अच्छा ऑन आपने बैकअप के बाद की, अभी चल रहा है हमारे बैकअप आता है डोमेस्टिक से, और अभी डोमेस्टिक में तो चल रहा है, वो चल रहा है चैंपियंस कप, ठीक है। चैंपियंस कप में वही हो रहा है, ये हो रहा है कि वहां पे भी फुल स्ट्रेंथ से टीम खिला जा रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।